आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में जो गलत फहमियां हैं या मिथ्स हैं उनको बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे नंबर वन कि जिन लोगों को लोगों का ख्याल होता है कि जिन बच्चों को या जिन इंडिविजुअल्स को ऑटिज्म है वो दोस्त नहीं बनाना चाहते। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि उनकी वही फीलिंग्स हैं और वही कंपेनियनशिप की और दोस्त बनाने की नीड है जो मेरी और आपकी है। तो जब हम हमारी क्लास में जब मेरी क्लास में ऑटिज़्म बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज़्म है, मुझे बाहर से बच्चे बुलाने पड़ते हैं और फिर उनको एक-एक चीज़ सिखानी पड़ती है, अपने बच्चों को भी जिनको ऑटिज़्म है और जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे भी हैं कि किस तरह से आपने सोशली इंटरैक्ट करना है, सलाम, हाल-चाल पूछना है, हाउ आर यू? आई एम फाइन, जवाब कैसे देना है, उसके हॉबीज़ के बारे में पूछें, अपने इंटरेस्ट बताएँ क्योंकि हमारे बच्चे जिनको ऑटिज्म होते हैं फिक्सेटेड होते हैं अपने इंटरेस्ट के बारे में, तो वो किसी और की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी ही बात करते जाते हैं, जो वर्बल होते हैं और जो हाई फंक्शनिंग होते हैं। तो ये ज़रूर उनको दोस्त बनाने नहीं आते मगर वो चाह रहे होते हैं बनाना। एक और मिथ ये है कि जिन लोगों को ऑटिज्म होता है उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती या उनकी कोई इमोशंस नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, वो उनकी फीलिंग्स भी होती हैं, उनके इमोशंस भी होते हैं, वो एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेस करने का तरीका इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन वैसी नहीं है जैसी मेरी और आपकी है, और ना उनका डेफिसिट्स जिसको कहते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स सोशल इंटरेक्शन में है, इसलिए उनको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना आता। एक और मिथ ये है, अभी एक प्रोग्राम में मुझसे किसी ने ये पूछा कि मैं अपने बच्चे को कंपैशन कैसे सिखाऊं या एम्पैथाइज करना कैसे सिखाऊं। तो मैं ये बहुत ज़रूरी है बताना कि उस बच्चे में ऑलरेडी कंपैशन है, आपको उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर फीलिंग्स हैं। हाँ, उसको थोड़े से इमोशंस आपको सिखाने पड़ते हैं कि जब सैड फेस कैसा होता है, हैप्पी फेस कैसा होता है, आप उसको कार्टून्स के साथ और इमोजीज के साथ आप वो चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, 6, 7, 8 साल का होता है, तो ये चीज़ें उसको सिखानी पड़ती हैं, लेकिन कंपैशन उसको उसमें है। जब वो किसी को दुखी देखता है या तकलीफ में देखता है तो उसको एम्पैथाइज़ भी करता है और उसको उसकी ख़्याल भी होता है और उसका ऐसा नहीं है कि उसको कंपैशन नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत ये बताना पड़ता है कि अच्छा कोई सैड है तो आपने क्या करना है, आपकी अम्मी रो रही हैं या छोटा बहन-भाई रो रहा है तो उसको कैसे चुप कराना है। वो आपको वो चीज़ें उसको खुद ही से नहीं आती, या वो दूसरों को देख के इतना नहीं सीख सकता, वो आपको सिखाना पड़ता है। लेकिन कंप्रेशन होता है उनमें। एक और मिथ ऐसी है कि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और साथ ऑटिज्म भी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें ऑटिज्म है, लेकिन और उनकी इंटेलिजेंस जो है वो बाकी लोगों जैसी ही है, सिर्फ बिकॉज उनके वो जो रेपिटेटिव मूवमेंट्स और बिहेवियर्स हैं और चूंकि वो बात नहीं कर सकते, वर्बलाइज नहीं कर सकते, अपनी कम्युनिकेट नहीं कर सकते इंटेलिजेंस, तो ऐसे लगता है कि वो नहीं है, मगर वो उनमें भी इंटेलिजेंस है। सम बल्कि कुछ में तो बहुत ज़्यादा वो सर्टेन चीज़ें, कुछ बच्चों में सवांट स्किल्स कहती है, बहुत रेयर है वैसे, लेकिन होता है कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ड्राइंग की, मैथ की, म्यूज़िक की स्किल्स होती हैं, कंप्यूटर की, रीडिंग की, बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स होती हैं समटाइम्स। और बाकी जो एवरेज आईक्यू रेंज होता है वो नॉर्मल लोगों वाला होता है, लेकिन चूंकि वो उनकी बाकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको पता नहीं चलता। तो जब आप किसी को देखें जिसको ऑटिज्म है और सिवियर ऑटिज्म है, सिवियरिटी का मतलब ये है कि उसकी फंक्शनिंग बहुत लो है, यानी उसको वॉशरूम जाना, खाना पीना, कपड़े चेंज करना, वो सारी चीज़ें उसके लिए वो उसको नहीं करनी आती, तो ये मत समझें कि वो इंटेलेक्चुअली लो है। ही माइट बी इंटेलेक्चुअली हाई, लेकिन हाँ, फंक्शनिंग में लो है। और बाज़ बच्चे ऐसे हमारे होते हैं जिनकी फंक्शनिंग हाई होती है, वो ये सारे काम जो लाइफ स्किल्स इसको कहते हैं वो सीख लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो वो नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअली लो हो सकते हैं। एक और नेक्स्ट वन, कुछ लोगों मूवी देख आप लोग समटाइम्स एक मूवी देखते हो जिसमें किसी को ऑटिज्म है और आप समझते हो कि सब लोग जिनको ऑटिज्म है वो ऐसे ही है। सबसे पहले मूवी से रिलेट ना करें। हर इंसान जिसको ऑटिज्म है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। तो आप एक मूवी आपने देख ली, रेन मैन देख ली, या वो शाहरुख खान की कौन सी थी वो जिसमें वो माय नेम इज खान या कुछ टेरर
टेररिस्ट वाली अमेरिका की, तो सब ऑटिज्म वाले ऐसे नहीं होते। तो ये मत समझें कि सिर्फ जी वो हाईली इंटेलिजेंट ही होते हैं और वो उससे रिलेट ना करें। हमेशा ये सोचें कि हर बंदा डिफरेंट, हर इंसान डिफरेंट है। समटाइम्स जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। वो भी एक गलत मिथ है, एक गलत फहमी है। जो बड़ा होगा वो नहीं ठीक होगा। वो कहते हैं हाँ जी थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। यू नेवर ग्रो आउट ऑफ ऑटिज्म। अगर किसी को ऑटिज्म है और उसके वो सब सिम्टम्स हैं जो आपने शुरू में मैंने बताए थे, साइकोलॉजिस्ट के साथ आपने देखे, अगर वो सारे सिम्टम्स हैं तो वो ही इज नॉट गोना ग्रो आउट ऑफ इट। अच्छा, नंबर 7, एक और मिथ ये है कि ऑटिज्म सिर्फ बच्चों को होता है। ऐसा नहीं है, ऑटिज्म बड़ों को भी होता है। होता तो बचपन से है, लेकिन वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, मेरा मतलब है वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और वो सारी उम्र ऑटिस्टिक ही रहते हैं। आज से 10 साल पहले अगर नॉर्थ अमेरिका में ऑटिज्म एक 100 में से एक को था। 2012 की मैं स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी कि नॉर्थ अमेरिका में 68 बच्चों में से एक को ऑटिज्म है। आज के स्टेटिस्टिक्स अगर पढ़ें तो हर 54 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, और 2021 आ गया है तो जिस स्पीड से बढ़ रहा है, और लड़कों में हर 42 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऑटिज्म की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से उसके तो अगर नॉर्थ अमेरिका में इतना हो रहा है तो आई एम श्योर कि दूसरे मुल्कों में भी हो रहा होगा, और इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उन बच्चों के लिए भी आसानी हो और उनकी फैमिलीज के लिए भी। एक और मिथ ऐसी है कि इट इज़ ओनली अ ब्रेन डिसऑर्डर, ऑटिज्म सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट करता है। नहीं, ऑटिज्म डेफिनेटली ब्रेन डिसऑर्डर तो है, लेकिन उसके साथ ऑटिज्म वाले लोगों को बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया, ईयर इन्फेक्शंस होती हैं, उनके पेट में डायरिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट में दर्द, पेट में डिस्कम्फर्ट, ये बहुत ज़्यादा होता है। फूड सेंसिटिविटीज़ और फूड एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। उस एपिलेप्सी समटाइम्स होती है, समटाइम्स साथ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, समटाइम्स साथ ADHD होती है। तो बहुत सारे और उसके साथ फैक्टर्स हैं जो ऑटिज्म के साथ लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। एक मिथ पुराने ज़माने में थी कि ऑटिज्म जो है वो मदर्स की वजह से होता है। मदर्स की वजह से नहीं होता, कि मदर्स बहुत कोल्ड और डिस्टेंट होती हैं। उन्होंने ये सोचा, पहली थेरी आई आज से तनी 100 साल पहले, ऐसी थेरी आई कि जो मदर्स होती हैं वो बहुत डिस्टेंट होती हैं और बच्चों को प्यार नहीं करती, इसलिए बच्चे जो हैं वो अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं और उनको ऑटिज्म होता है। 1950 में ये थेरी आई थी, इसको कहते थे रेफ्रिजरेटर मदर हाइपोथेसिस। तो दैट्स नॉट ट्रू। एक और मिथ है कि ऑटिज्म जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 40 सालों में बढ़ा है। लास्ट 40 सालों में का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 20 साल में ऑटिज्म 600% बढ़ गया है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। सो 1975 में हर 1500 में से एक को ऑटिज्म था। हाँ, डायग्नोसिस उस वक्त थोड़ा कम था, अब ज़्यादा हो गया। पेरेंट्स ज़्यादा डॉक्टर के पास ले जाने लगे। जो हाई फंक्शनिंग थे पुराने ज़माने में, उनको कोई भी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता था, अब उनको लेके जाते हैं। और अब 1 in 54, जैसे मैंने कहा, नॉर्थ अमेरिका में, बाकी दुनिया में भी ऐसा ही होगा। और आखिरी एक और ओके, वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और ऑटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जो कि आपको टीचिंग के बारे में और थेरेपीज़ के बारे में